जी प्यारे बेटे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन R। डिफाइंड का लफ्ज़ आप बखूबी जानते होंगे कि हम अक्सर कहते हैं कि डिफाइन क्या होता है। हमने ग्रुप्स में भी पढ़ा है और वेक्टर स्पेस में भी पढ़ा है कि डिफाइंड के मानी क्या होते हैं। सम ऑपरेशन डिफाइन होते हैं। लेट सपोज दो एलिमेंट्स हम किसी भी एक नॉन एम्प्टी सेट से लें और उन पर कोई भी ऑपरेशन लगाएं, जो जवाब आए वो भी उसी सेट में एग्जिस्ट कर जाए, तो वो ऑपरेशन डिफाइन हो जाता है। चाहे हम प्लस करें, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह डिफाइन हो जाता है। तो रियल वैल्यूड पर ये वेक्टर स्पेस डिफाइंड है, यानी रियल वैल्यूड फंक्शन जनरेट करते हैं, इसमें बनते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबस्पेस। हमें बताना है कि ये दो हमारे पास पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, कि ये क्या सबस्पेस बनाते हैं कि नहीं बनाते। W एक सेट है हमारे पास बेटे, उसमें ऑल इवन फंक्शंस हैं, यानी W एक ऐसा सेट है जिसमें इवन फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, यानी इवन फंक्शन मौजूद होंगे उसमें। तो अगर ऐसा कोई हमारे पास सेट हो जिसमें इवन फंक्शंस हों, सबसेट है ये, तो उसको हमें क्या प्रूफ करना है, सबस्पेस। सो सबस्पेस के लिए हमें वही दो चीज़ें चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन, यानी AW1 जमा BW2। तो यहाँ फंक्शंस की बात कर रहा है, तो हम दो फंक्शन ले लेंगे f एंड g, तो उसके साथ दो फील्ड के एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो ये फंक्शन है f प्लस g, तो AF प्लस BG ये भी उसे बिलोंग कर जाए W से, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सबस्पेस जनरेट करता है। लेट F एंड G आर बिलोंग्स टू W। हमने W से दो फंक्शन ले लिए F और G, इसी तरह फील्ड से दो एलिमेंट ले लिए A भी बिलोंग्स टू F। अब हम जानते हैं कि F और G बेटे इवन फंक्शंस हैं। इवन फंक्शन की डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी हुई है, आपको पता है F इंटू माइनस एक्स अगर बराबर हो जाए f ऑफ x के, तो वो फंक्शन क्या होता है बेटे, इवन फंक्शन। मतलब कहना है कि कोई भी फंक्शन है, लेट्स सपोज आपके पास फंक्शन है cos x, तो cos x की जगह अगर माइनस एक्स पुट करूं मैं और वापस वही जवाब दे, तो cos इंटू माइनस एक्स लिखें तो वापस cos x जवाब आता है, तो ये इट इज़ ए इवन फंक्शन। यानी कोई भी दुनिया का फंक्शन लिखा हो, उसमें x की जगह आप माइनस एक्स लिखें तो उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, यानी वो वापस वही जवाब दे, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं बेटे, इवन फंक्शन। मींस f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। ये f और g दोनों इवन फंक्शन है, तो g इंटू माइनस एक्स क्या किसके बराबर हो, g ऑफ x। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। तो हमें प्रूफ ये करना है कि देखो, ये अगर मैं इसके स्केलर मल्टीप्लाई भी कर दूं और वेक्टर एडिशन भी कर दूं, मतलब दोनों फंक्शंस को जमा भी कर दिया, दोनों फंक्शंस के साथ स्केलर्स भी मल्टीप्लाई कर दिए। अगर ये दोनों चीज़ें, यानी आफ्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड आफ्टर एडिशन, अगर तब भी इवन आ जाए, समझ आई बात की। यानी अगर देखो स्केलर भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बेटे और इन दोनों को ऐड भी कर दिया है, तो अब हम इन्हें देखेंगे क्या ये इवन है क्या ऑड है। अगर स्केलर मल्टीप्लाई करने के बावजूद, इन दोनों को जमा करने के बावजूद भी ये इवन रहते हैं, तो इसके मतलब दे बिलोंग्स टू ऑल इवन फंक्शंस। ये W से बिलोंग कर जाएगा, तो F प्लस BG अगर W से बिलोंग कर गया तो हम कहेंगे कि इट इज़ ए सबस्पेस। सो बेटे AF प्लस BG इंटू माइनस एक्स, वही हम क्या लगा रहे हैं, इवन फंक्शन की डेफिनेशन लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। सो देखिए AF इंटू माइनस एक्स, BG इंटू माइनस एक्स। अब बेटे इस ब्रैकेट को मैं इधर लगा सकता हूं, AF को मैंने अलग कर दिया बेटे और माइनस एक्स को इधर ही रहने दिया, यानी वो उसी को दोबारा एज इट इज लिख दिया, बस ब्रैकेट हटा दिए, BG इंटू माइनस एक्स, यानी F पर ऑपरेट हो गया माइनस एक्स, इसी तरह G इंटू माइनस एक्स हो गया। और ये पता है, हमने फर्स्ट और 1 जो इक्वेशन दी हैं वहाँ से पता है कि f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, f ऑफ x, और g ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, g ऑफ x।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी इंटू जी ऑफ एक्स फ्रॉम 1 and 2। इस इक्वेशन 1 and 2 से हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब इन ब्रैकेट्स को आप आगे पीछे कर सकते हैं, ये असूल है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इसमें, रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, सो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ब्रैकेट को पहले लगा लें बाद में लगा लें, मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो बेटे ये मैंने अब ब्रैकेट ए एफ के ऊपर ब्रैकेट लगा दिए, इस तरह एक्स के अलॉन्ग ब्रैकेट, इसी तरह बी जी के इर्द गिर्द ब्रैकेट और एक्स के ब्रैकेट लगा दी है। तो यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया बेटे, एक्स को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया आपके पास ए एफ प्लस बी जी। और देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था कि फंक्शन में अगर माइनस एक्स पुट करें और वापस वही जवाब आ जाए, यानी एक्स प्लस का आ गया है, माइनस एक्स पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। सो इट मीन्स दे आर इवन फंक्शन। इसका मतलब क्या है, ए एफ प्लस बी जी क्या है, इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो डब्ल्यू से बिलोंग करता होगा, तो हम कहेंगे ए एफ प्लस बी जी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, हैंस डब्ल्यू जनरेट आ सबस्पेस। So AF plus this implies that AF plus BG is a even function। यहाँ से हमें पता लगा कि ये even function, so AF plus BG belongs to W। क्योंकि ये even है तो W में exist करेगा या W से belong करेगा, thus W is a subspace। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि W क्या है, subspace। all real valued functions है ना उसमें, तो that's why commutative property exist करती है। हम ब्रैकेट्स को यहाँ से यहाँ कर सकते हैं और बस हम क्या करेंगे, ए एफ प्लस बी जी को प्रूफ कर देंगे कि ये इवन फंक्शन है। उसके लिए क्या करेंगे, बस माइनस एक्स लगाएंगे शुरू में, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस एक्स आ जाएगा, सो हमें पता लग जाएगा कि इवन है। तो इवन है तो वो बिलोंग कर जाएगा डब्ल्यू से, और डब्ल्यू इज ए सबस्पेस। सिमिलरली ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस का हमारे पास एक सबसेट है कि तमाम फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंशिएबल हैं। डिफरेंशिएबल मतलब उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो हम अब दो लेंगे फंक्शन f और g, उनके साथ स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे ए एफ प्लस बी जी, और अगर उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया तो वो बिलोंग कर जाएंगे किससे, w से, और w से बिलोंग कर गए तो हम कहेंगे ये सबस्पेस बनाता है। लेट f एंड g बिलोंग्स टू w एंड a b बिलोंग्स टू फील्ड। दो एलिमेंट फील्ड के ले लिए हैं, दो इस w के ले लिए हैं। f एंड g आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। हम जानते हैं कि f और g क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सो इनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते होंगे। नो, हमें ये प्रूफ करना है कि ए एफ प्लस बी जी इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। सो लेट्स सी, ए एफ होल का प्राइम लिख देंगे और बी जी होल का प्राइम लिख देंगे। ए और बी फील्ड के एलिमेंट है, तो इनका डेरिवेटिव आपको पता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। सो ये a को हमने बाहर ले लिया है और ये f प्राइम। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। लेट्स सपोज 2x है, ये क्या है, 2x है, तो x का तो डेरिवेटिव आएगा लेकिन 2 साथ लिख देंगे, तो इसीलिए हमने a को साथ लिख दिया और f प्राइम लिख दिया, b को वैसे लिख दिया है और g प्राइम लिख दिया है। सो यहाँ से क्या आ गया, a f प्राइम प्लस b g प्राइम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एफ प्लस बी जी प्राइम एग्जिस्ट, यानी इसका मतलब ये हो गया जो ए एफ प्लस बी जी था इसका डेरिवेटिव होल का जमा करके डेरिवेटिव इसका क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। सो अगर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ए एफ प्लस बी जी, सो इसका मतलब है ए एफ प्लस बी जी इज डिफरेंशिएबल। आसान सी बात है, एफ और जी को ऑलरेडी डिफरेंशिएबल कहा हुआ है उसने, तो उसके साथ कांस्टेंट जो मर्जी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो ये सिर्फ एक बात ही है, आपने गौर से समझना है इसे, और कुछ भी नहीं है। यानी 3x प्लस 5y या 5x स्क्वायर लिखा हो तो हम उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो वही बात है। f और g को उसने खुद बताया हुआ है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सो इसका मतलब है ए एफ प्लस बी जी इज डिफरेंशिएबल, हेंस ए एफ प्लस बी जी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अगर ये डिफरेंशिएबल हो गया ए एफ प्लस बी जी, तो इसका मतलब है ये डब्ल्यू में होगा। सो डब्ल्यू में अगर ये एग्जिस्ट करता है तो डब्ल्यू क्या हो गया बेटे, सबस्पेस, हेंस डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ वी। आई होप हमारा लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दिया करें। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एक कमेंट कर दें या कोई सजेशन दे दें या कोई
कोई और चीज़ आपकी ख्वाहिश हो पढ़ने की तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई विल अपलोड ऑल लेक्चर्स इफ़ यू नीड इट। सो खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।